हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न और कुछ यूनिट वाइज वेटेज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा 3 घंटे का, और पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरल एंड द मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के उदारवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच भेद कीजिए। उसके बाद है, डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीति सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। राजनीति सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज लिबर्टी, क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणाओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एग्जामिन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भागीदारी लोकतंत्र की अवधारणा की चर्चा कीजिए। उसके बाद है, डिफाइन इक्वालिटी, समानता को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अवसर की समानता एवं परिणाम की समानता के भेद का वर्णन कीजिए। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार का परीक्षण कीजिए। राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रोल्स के न्याय के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। Do you agree that the censorship is a tool in the hands of state to control the freedom of the press? Give reason in support of your answer. क्या सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता के नियंत्रण करने के लिए राज्य का एक यंत्र है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। Does protective discrimination violates the principles of fairness? Give reason in support of your answer. क्या सुरक्षात्मक लोकतंत्र निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उसके बाद है, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, नागरिक समाज, सेक्स एंड जेंडर, नेचुरल राइट्स और नेगेटिव लिबर्टी। एक और पेपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न वगैरह सभी कुछ सेम है। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर आते हैं। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत के प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा कीजिए। व्हाट इज लिबर्टी, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के नकारात्मक एवं सकारात्मक अवधारणाओं में भेद कीजिए। एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। लगभग क्वेश्चन सेम नजर आ रहे हैं मुझे। डिस्कस रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रोल्स के न्याय के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। अधिकार से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। Distinguish between sex and gender. Do you think that gender is a social construction? Give reason for your answer. सेक्स एवं जेंडर में भेद कीजिए। क्या आप समझते हैं कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। एग्जामिन द डिबेट्स ऑन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर बहस पर परीक्षण कीजिए। उसके बाद, डू यू थिंक दैट द डेमोक्रेसी इज हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप समझते हैं कि आर्थिक विकास में लोकतंत्र सहायक है? अपने उत्तर में तर्क दीजिए। डू यू थिंक दैट स्टेट शुड इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ फैमिली। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप समझते हैं कि परिवार के मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए? अपने उत्तर के तर्क दीजिए। और लास्ट में, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, अगेन नागरिक समाज, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, और मार्शल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, मार्शल का नागरिकता सिद्धांत। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को देखने को मिले हैं। नाउ एक बार हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। देखिए, सिलेबस की बात करें तो टोटल 3 ही यूनिट्स हैं। अब इन तीनों यूनिट में आप देखो, पहले यूनिट से पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आ गया। ठीक है। दूसरे अगर यूनिट की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और जस्टिस में किसकी थ्योरी आ गई, राइट्स में क्वेश्चन आ गया, नेचुरल राइट्स आ गया।
लीगल राइट्स आएगा। तो बेसिकली यूनिट 2 के अंदर 4-5 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 तो नहीं 4 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन रहे हैं। एक डायरेक्टली यूनिट 1 में से बन रहा है, यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और यूनिट 3 की अगर बात करें तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो सेंसरशिप की बात हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, स्टेट का इंटरफेरेंस हो, उसकी बात हो। ठीक है, तो ये तो तीनों ही यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, यूनिट 1 को कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स का बेसिक जब तक पता नहीं होगा तो आगे कैसे प्रोसीड कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन तो फुल फ्लेज इसमें से आएगा ही, 2 भी आ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट 2 है, इसमें से चारों कॉन्सेप्ट में से कोशिश कीजिएगा कम से कम कोई 2 कॉन्सेप्ट तो कर ही लो आप। कोई 2 कॉन्सेप्ट कर लोगे, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। और यूनिट 3 में से ये दोनों टॉपिक्स कर लीजिएगा, या एक टॉपिक भी अगर कर लोगे तो ये 4 क्वेश्चन ईजिली आपके कवर हो जाएंगे। करने आपको कोई 5 क्वेश्चन है तो उस लिहाज से आप लोग कीजिएगा। हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो भी टॉपिक आप कवर करो उसके सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो ज़रूर कवर करना, उसकी सारी थ्योरी ज़रूर कवर करना, सो दैट आपके एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ऑलराइट, तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का PYQ, एग्जामिनेशन पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज। थैंक यू।